मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ, दही बड़े। और ये बंस रोड के मशहूर दही बड़ों की रेसिपी है। आप आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दही लिया है मैंने 1 kg। दही के अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, 2 टेबलस्पून शुगर लिए मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। ये हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, मूंग की दाल का आटा लिया है मैंने 1.5 कप। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है बहुत आसानी से, सुपर स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत होगी, हस्बे ज़रूरत चाहिए हमें पानी एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे पकोड़े बनाने के लिए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देगा क्योंकि हमें बहुत थिक बैटर चाहिए इसका। ये बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए, अच्छा थिक होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसके अंदर ऐड करें। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ। और ये नॉर्मल पानी है, टैप वाटर है, इसके लिए गर्म पानी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग गर्म पानी में उसको डिज़ोल्व करते हैं दाल के आटे को, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप टैप वाटर ले लीजिए जो नॉर्मल होता है। बस कोई भी लम्स ना रहे, अच्छा सा इसको मिक्स कर लीजिए। बस इसको हमने बहुत अच्छा सा बैटर बनाना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। तकरीबन ये 10 मिनट तक आपको इसको विक्स की मदद से फेंट सकते हैं। आप चाहें तो आप एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर। ये देखिए ये बन गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। काउंटर पे ही छोड़ दें इसको आधे घंटे के लिए। हम दही लेंगे, दही के अंदर हमने शुगर और सॉल्ट ऐड किया है। और शुगर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठे तो आप बहुत ज़्यादा भी इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसको फेंटना है बहुत अच्छी तरह। और हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर बाद में मैं, और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बैटर हमने रख दिया था बना के, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखिए इस तरह से होगा ये। और इसके बाद हम आधे घंटे के बाद इसमें हम सोडा और नमक इसमें ऐड करेंगे। और कोशिश कीजिएगा मीठा सोडा ही यूज़ करें, आप मीठा सोडा लीजिएगा मार्केट से, तो वो इसके लिए बिल्कुल सही रहता है। और जैसे ही हम ये ऐड करेंगे इस मीठा सोडा इसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा बैटर। और देखिएगा आप थोड़ा सा राइज होगा, ये फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए इसको जल्दी जल्दी से हमने मिक्स करना है ये ऐड करने के बाद। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए पूरा बोल जो है मेरा भर गया है, कितना अच्छा हो गया है, लाइट फ्लफ़ी हो गया है और कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट हुआ है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से। सोडा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीज़ों में। और ये देखिए आप करीब से ये पूरा बोल मेरा भर गया है, ये कितना लाइट हो गया है। बस आपने एक अच्छे दही बड़े बनाने के लिए इसके लिए आपने इसका बैटर जो है थिक रखना है, आपने बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, इतना ही थिक होना चाहिए आपका बैटर। बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि सोडा जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई भी लम्स ना रहें उसके। नमक और सोडा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इसका ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक मिक्स करा है बहुत अच्छी तरह। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो गया, थोड़ा सा मैंने इसमें एक बूंद डाल के देख लिया था कि हो गया सही कि नहीं। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे से डाल रही हूँ और ये इतने बड़े बड़े से हमारी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी दही बड़े की।
साइज़ आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, लेकिन ये छोटा साइज़ का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी हो जाएंगी साइज़ में, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो आप देखिए साइज़ में डबल से भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। मैं इसमें छोटे छोटे से बूंद डाल रही हूँ, ड्रॉप्स इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ तेल के अंदर इसको फ्राई नहीं करेगा, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैं सारे जो बैटर है, इसमें बहुत सारे बन जाते हैं, तो वो मैं इसको बना लूँगी, सब फ्राई कर लूँगी। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब कलर आ जाए उसके बाद ही इसको आप टच करें, और जब आप इसको पलटें उसके बाद आप मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहें ताकि इवन कलर आए। ऐसा ना हो कि नीचे से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए और ऊपर से कलर ही ना आए इसका। तो इस बात का ख्याल रखें, इसको बस आपने चमचा चलाते रहना है और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे इसमें कलर आ रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ इस वक्त, मैं बस लाइट ब्राउन कलर करूँगी, और लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारे जो ये फुल्कियाँ हैं वो सब मैं इसमें बना लूँगी, और सारी फ्राई करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। व्यूवर्स मैंने सब बना लिए थे, और इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे थोड़ा अच्छा गोल्डन कलर आने तक। और ये सारे मैंने जितने बनाए थे वो सारा बैटर के मैंने ही बना लिए हैं, बिल्कुल तकरीबन सारे ही हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे दोबारा से, इसका अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ा डार्क गोल्डन कलर करेंगे हम इसके ऊपर, और इसको फ्राई कर लीजिए। ये वाला स्टेप ज़रूरी है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। इससे ये बहुत अंदर से अगर कोई कसर रह गई है तो क्या कहते हैं वो भी निकल जाएगी, कि अगर कुछ कच्चे रह गए हैं या कुछ भी वो है तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे ये सेकंड स्टेप करना ज़रूरी है। सब मैंने जब दही बड़े जो बनाए थे निकाल लिए, तो एक तरफ बोल में मैंने पानी लिया हुआ था, टैप वाटर नॉर्मल, उसके अंदर ही मैंने डिप कर दिए हैं, और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पानी के अंदर ही। पानी में मैंने इसको छोड़ दिया था। आप देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। हमने क्या करना है, इसका पानी सारा निकालना है इस तरह हाथ के बीच में रख के, कि इसका शेप ख़राब ना हो। इसको बहुत टाइट हाथ से आपने दबाना है ताकि सारा पानी जो है इसका निकल जाए। इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से निचोड़ लें आप, और उसके बाद इसको हम एक दूसरे बोल में रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं सब जितने भी ये हमारी फुल्कियाँ हैं उन सबको मैं निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से, बहुत टाइट हाथ से, कि सारा पानी से पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दही बड़े आपके सही नहीं बनेंगे, वो फिर पानी का टेस्ट आएगा उसके अंदर। बस छोटी छोटी सी चीज़ें इसका ख्याल रखें तो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा, जिस तरह आप बाहर से लेके खाते हैं। इसको घर में बनाइए हेल्दी तरीके से, अच्छे ऑयल में। बाहर पता नहीं किस तरह से बनते हैं। खैर ये मैंने बना के रख लिए थे सारे, मैंने निचोड़ लिए हैं, पानी में से निकाल लिए हैं। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा था अपने हिसाब से। आप ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये, और ये बहुत सारे बन जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने सारे बन गए। तो मैं सारे नहीं इसमें डिप करूँगी दही के अंदर, आधे ही डिप करूँगी दही के अंदर फुल्कियों को, और इसके अंदर डाल दें ताकि ये बहुत अच्छे से रच जाएं। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि दही बड़े उससे बहुत अच्छे से रच जाते हैं। और बाकी जो ये बचते हैं इसको आप 2-3 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये रमज़ान के लिए बड़ी आइडियल सी रेसिपी होती है कि आपने एक बार बना लिया और 3 से 4 दिन आपके आराम से चल जाएंगे। ये मूंग की दाल के दही बड़े बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं, बहुत थोड़े से मतलब अज्जा के अंदर बहुत सारे बन जाते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं दिखने में ही, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे। ये तैयार हो गए हैं। दही को मैंने ठंडा कर लिया था, ये देखें कितने बच गए हैं। इसको मैं रख दूँगी, सेव कर लूँगी अपने पास। और इसको दही को ठंडा कर लीजिएगा ताकि ठंडा होने से बहुत अच्छे लगते हैं ये ठंडे दही बड़े।
और अब मैं आपको इसको सर्व करके बताऊंगी। मैं इसको अभी फ़ौरन सर्व कर रही हूँ। आप लोग इसको जब घर में बनाएं तो इसको आधे 1 घंटे के लिए तकरीबन आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से रच जाएं। थोड़ी देर रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर, उसके बाद ही इसको खाइएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट प्रेजेंटेशन करके बता रही हूँ उसकी। अच्छा व्यूवर्स, ये दही बड़ों का मसाला है, ये मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल पे सिखा दूँगी। ये होममेड है मसाला भी, और इसमें एक चटनी यूज़ होती है इमली की चटनी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी रेसिपी अपने चैनल पे दे दूँगी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।